द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल इक्वल हैं। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। भाई पहले तो क्या दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हैं, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। ठीक, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है ना, दोनों का फॉर्मूला लिख लिया। अब हम आगे बढ़े, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30, तो स्क्वायर की साइड कितनी है 30, तो साइड की वैल्यू कितनी होगी 30, तो 30 का स्क्वायर 60 नहीं हुई, 30 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 30 का स्क्वायर ये होता है 30 इंटू 30, 30/2 का मतलब 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 द 9 और 2 0 लगे तो लगा दिए, 3 3 द 9, 2 0 लगे तो लगा दिए। ठीक, इसका काम हो गया। इधर क्या चल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कह रहे हैं द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20, फाइंड द लेंथ। तो ब्रेथ लेंथ निकालनी है और ब्रेथ कितनी है 20। ठीक है, तो अभी अगले स्टेप तक यही लिखा रहे, अगले स्टेप में यहाँ तक पहुँचे। अब ये 900 हो गया, अब ये लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो 20 कहाँ चला जाएगा 900 के अपॉन में, 900 अपॉन 20, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा होता है तो डिवाइड हो जाता है। 0 0 2 के टेबल में 49 बार में 45 बार में 90 आता है, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करते हैं उसका आधा लिख देते हैं जो ऊपर है, 90 का आधा 45। तो लेंथ हमें समझ में आ गया 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ 45 सेंटीमीटर होगी। कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म लगाएंगे, क्या होता है, हाँ पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगल का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2l + b, तो 2 ब्रैकेट में l की वैल्यू कितनी है 45 प्लस b की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 45 + 20 65, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई लगा होता है। ठीक है, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका डबल करना, 60 से 120 और 130। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर है, स्क्वायर कहीं नहीं लगेगा, बस चुपचाप सेंटीमीटर लगा दिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे भाई, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, कह रहे हैं दोनों का एरिया क्या है बराबर है, यानी जिसका इतना एरिया है उसका ही इसके बराबर इसका एरिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसकी आपको ब्रेथ दे दी थी और कह रहे थे लेंथ निकालो, ये निकालना था। ठीक है, और इसकी साइड दे दी थी 30। ठीक, सॉल्व किया, फिर बाद में कह रहे हैं इसकी पेरीमीटर निकालो, यानी इनकी बाउंड्री कितनी है, यानी इस यहाँ से यहाँ तक लाइन, यहाँ से यहाँ तक लाइन, यहाँ से यहाँ से सब इसकी लेंथ, मतलब मेन इसका निकालना है पेरीमीटर, इसकी सारी बाउंड्री निकालनी है। तो इसकी बाउंड्री की सम 130, सारी बाउंड्री को जोड़ेंगे 130 आएगा। ओके, क्लियर हो गया सवाल। अब आपका सवाल है आपके ऊपर SW क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 7 में से कोई सा करके कमेंट में आंसर बताइए।